नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आपके अपने चैनल द इनोवेटिव मेथड्स पर आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज की क्लास स्टार्ट करेंगे हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे पिछली क्लास छोड़ी थी उसके नेक्स्ट वाले हम क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट पढ़े तो लगा कि मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना चाहिए। वो बोल रहे हैं कि सर ये मेथड बहुत ही अच्छा है। तो मैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रकट करने जा रहा हूँ। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी, आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, फॉर 3 ईयर इज 225 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम अमाउंट एट द सेम रेट फॉर 2 ईयर इज 153, देन द प्रिंसिपल इन्वेस्टेड विल बी डिडक्टेड। इसको हिंदी में, यदि किसी राशि पर 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 225 है और उसी राशि पर उसी दर पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज 153 है, तो निवेश किया गया मूलधन कितना होगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें, साधारण ब्याज कह रहा है वे 3 वर्षों के लिए, कह रहा है 3 वर्षों के लिए 3 ईयर के लिए हमारा जो ब्याज है वो कितना है 225 है। हमें राशि नहीं मालूम है, राशि मतलब प्रिंसिपल नहीं मालूम है कि हमारा प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि मूलधन, इसे गांव में बोलते हैं मुद्र। ठीक है, तो 3 साल में 225 हो रहा है साधारण ब्याज। तो हमें पता है भाई साधारण ब्याज होता है जो हमारा बराबर होता है। जैसे एक साल में अगर मान लो 10 रुपए है तो नेक्स्ट ईयर में भी 10 रुपए होगा और उसके नेक्स्ट ईयर में भी 10 रुपए ही लगेगा। तो हम बात कर लेंगे, अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो जो 1 साल में हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से हम 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको सिंपल है। तो 1 साल की बात करेंगे तो हमारा 1 साल में हो जाएगा 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि 1 साल में कितना हो जाएगा भाई 75 रुपए ब्याज मिल रहा है। मगर हमको वो अमाउंट नहीं मालूम है, समझ रहे हो, वो हमको अमाउंट नहीं मालूम है कि 1 साल में 75 रुपए कितने रुपए पे हो रहा है। अब बोल रहा है, ये तो हमारी हो गई सिंपल इंटरेस्ट की बात हो गई। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, वो सीआई की बात कर रहा है कि जो सीआई है वो चक्रवृद्धि ब्याज 153 है 2 वर्षों का। ये क्या है भाई 2 ईयर का कितना है 153 है। तो इसका मतलब क्या हुआ 153 है, तो पहली साल का तो हमें निकालना ही पड़ेगा कि 2 साल में अगर 153 हो रहा है तो पहली साल हमारा कितना था भाई 75 रुपए था, यानी कि पहली साल 75 रुपए था, 2 साल में कितना हो गया 153 हो गया। तो यानी कि अगर 100 दूसरे साल में 75 तो होगा ही होगा, इसमें से अगर हम माइनस करते हैं 153 तो कितना बचेगा 25, हमारा ये हो गया 25 और 50, 25 और 50 75 और 3 78, यानी कि जो हमारा 78 है 78 होगा हमारा जो अमाउंट होगा 78। तो हम पता लगा लेंगे भाई कितना हो जाएगा, यानी कि 78 इंटरेस्ट मिला होगा सेकेंड ईयर में, 75 तो होगा ही होगा हमारे पास, समझ रहे हो, यानी कि 75 हमारी पहली साल में हुआ था, ये तो हमें पता है 75 पहले साल में हुआ। अब जो इंटरेस्ट हुआ जो वो 78 है, टोटल हमारा कितना हो गया 153 हो गया, यानी होगा किस पे 75 पे होगा। अगर हम बात करें कि जो 75 पे 78 हो रहा है, यानी कि 75 पर भाई ब्याज हमारा कितना हो रहा है 78 हो रहा है, यानी कि कितना ब्याज मिल रहा है 3 रुपए बढ़ रहा है हमारा। यहां से जो इनका डिफरेंस आ रहा है वो 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, समझ पा रहे हैं, 3 रुपए ब्याज मिल रहा है। किस पे मिल रहा है ये 75 रुपए पे मिल रहा है। तो अगर हम इसको 100 बना लेंगे, हमें पता है भाई 100 रुपए 1 साल पे जो ब्याज मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं रेट बोलते हैं। तो 75 रुपए पे 3 रुपए मिल रहा है, तो रेट निकाल लेंगे यहाँ से। तो 75 की हम मल्टीप्लाई कराएंगे भाई 100 बटा 75, तो इधर भी करानी पड़ेगी 100 बटा 75। अब 25 तिया 75 और 25 चौका 100, 3 से 3 कट गया, यानी कि हमें पता लग गया भाई कि जो रेट क्या आ गई इसकी 4% आ गई किस पे 100 रुपए पे। ये तो पूछा है कि अब वो पूछ रहा है कि तो निवेश किया गया मूलधन कितना होगा, तो हमें मूलधन निकाल लेंगे। अब भाई 100 रुपए पे 4 रुपए मिल रहा है, तो यहां से निकाल लेंगे कि यहाँ पे जो 100 रुपए पे हमें 4 रुपए मिल रहा है। बनाना क्या है हमें 75 रुपए ब्याज बनाना है। तो 75 रुपए कैसे होगा, इसकी हम मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 75 बटे 4 से, तो इधर भी 75 बटे 4 से कराएंगे, हमें पता लग जाएगा भाई कितने रुपए पे मिला है। ये कितना होगा 4 दूनी 8, बचे कितने 4 पंजे 20 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे 25 पंजे
125, 12 और 25 चिक्का 150, 25 सत्ते 175, 175 में हम 12 जोड़ देंगे, 5 और 2 7, 7 और 1 8, यानी कि जो हमारी राशि हो गई 1875 रुपए पे एक साल में भाई 75 रुपए ब्याज मिलेगा 4% की दर से। समझ पा रहे हैं? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया वीडियो को पॉज करके देखें, फिर से देखें, क्योंकि आप उनसे ही पढ़े जो आपने एग्जाम निकलवाए हैं, हमने निकाले हैं और खुद निकलवाए भी हैं। तो आप लोग पढ़ते रहिए और हाँ लाइक जरूर करिएगा, लाइक से मोटिवेशन मिलता है तो आपको पढ़ाने का, और तो इस को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम यहाँ पे बैठे ही इसीलिए हैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। अब देखो एसएससी का एग्जाम आ रहा है सीजीएल का, और एसएससी मल्टीटास्किंग के भी फॉर्म आ गए हैं, तो उसको जल्दी से जाके भर दें, क्योंकि मल्टीटास्किंग की जॉब बहुत आसान होती है लेना, तो क्योंकि इसका पेपर तो टफ आता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, पेपर टफ आता है कंपैरिजन दैट सीजीएल के, क्योंकि सीजीएल और अगर हम मल्टीटास्किंग का दोनों का पेपर उठाएं तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा बहुत अंतर होता है, वरना अंतर कुछ भी नहीं है, दोनों का सेम लेवल होता है जो प्री लेवल होता है। तो आप लग जाइए तैयारी में। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ 5% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years is 328. The same amount will be the simple interest at the same rate of the same period of time. कहने का मतलब है 2 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेशित किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, उसी धनराशि पर उसी दर से उतनी ही समय अवधि के लिए साधारण ब्याज होगा। यानी कि हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज निकालना है। 2 वर्षों के लिए दे रखा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेशित किसी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 328 हो जाता है। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट फॉर दैट पीरियड। कहने का मतलब है कि एक धनराशि का 10% वार्षिक दर पर, मतलब कितने साल के लिए है, 2 साल के लिए, साधारण ब्याज कितना है, 100 रुपए है। तदनुसार इस अवधि का उसी दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कहने का मतलब है अब हम इससे क्या निकालेंगे, दर निकालेंगे, हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। अब जैसे दे रखा है भाई 100 रुपए दे रखा है, कितने साल के लिए दे रखा है, 2 साल के लिए। अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो कहने का मतलब 1 साल में हमें कितना मिलेगा, 50 रुपए मिलेगा। अब वो दर कितनी हो रही है भाई, 10% के हिसाब से हो रहा है, तो यानी 1 साल में भी 10% के हिसाब से होगा। तो यानी अगर हम बात करें जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 50 रुपए, मगर हमको ये नहीं पता है कि 50 रुपए इंटरेस्ट कितने रुपए पे मिल रहा है। यानी कि अगर 10% के हिसाब से है तो यानी कि 100 रुपए पे 1 साल में 10 रुपए मिल रहे होंगे, सही बात है ना। 100 रुपए पे 1 साल में 10 रुपए मिल रहे हैं, यानी कि अब हमें 1 साल में कितने बनाना है, 50 रुपए बनाना है। तो 50 कैसे बनाएंगे, तो सीधे सीधे हम कह देंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे इधर भी, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारा ये सीधे बन जाएगा भाई 500 रुपए पे 1 साल में 50 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है। यानी कि हमको ये पता लग गया कि 500 रुपए प्रिंसिपल आ गया, हमें ये पता लग गया भाई पी क्या है, प्रिंसिपल। अब हमें निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि वो भी कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो हम निकाल लेंगे सीधे सीधे, हमारा फंडा है यहाँ से कि 500 रुपए पे 1 साल के लिए जो दर हमारी क्या है, 10% के हिसाब से कितना मिलेगा, 50 रुपए मिलेगा। और उसके नेक्स्ट ईयर 50 पे निकालोगे तो 50 का निकालोगे भाई 10%, 10/100, और इसमें जो 50 है वो हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2 जीरो से हमारे 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 आ गया, हमारा कितना आ गया टोटल, 55 आ गया। 55 ये हो गया और 50 ये हो गया, यानी कि हमें इंटरेस्ट निकालना था, तो 55 और 50 मिला के हमारा कितना हो गया, 105 रुपए हो गया। यानी कि यही हमारा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है वह मूलधन जो 2 वर्षों में 4% ब्याज को 270.40 हो जाता है, तो हमें इसमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा भाई, 2 वर्षों का दे रखा है कि
4% के हिसाब से है। तो अब हम इसको जरा मिटा देते हैं। अरे वो मिटना कहाँ गया, ये है, तो ये रहा। इसको देखो, क्वेश्चन में बोला मूलधन 2 वर्षों में कितना से कितना हो रहा है, 270.40। मगर हमको ये नहीं मालूम कि कितने साल में हो रहा है, ये तो हमें दे रखा है। तो हम कह देंगे भाई कि 100 रुपए पे 4% लगेंगे। 100 रुपए पे 4 रुपए मिल रहा है एक साल में, ठीक है। तो 100 रुपए पे 4 रुपए मिल रहा है एक साल में, हमें क्या निकालना है 2 साल में, क्योंकि ये हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो अगर हम 4 का भी निकालेंगे, 4 का 4% करेंगे तो 4/100 हो जाएगा। तो यानी कि हमारा और प्लस 4 हमारा ऐड हो जाता है। हमें पता है कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है, तो यानी यहाँ से कितना आ जाएगा 16, 4.16 आ जाएगा। तो यहाँ से एक ब्याज ये हो गया और एक ये हो गया। तो वो कह रहा है कि 2 साल में हमारा कितना हो रहा है 200। तो हमारा भाई क्या आ जाएगा, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 और 4 कितना हो गया 8.16। ये तो हमारा क्या आ गया, सीआई आ गया। अगर हम बात करें किसकी, अमाउंट की बात करें, तो अमाउंट हमारा निकलता है, तो सीआई में प्रिंसिपल जुड़ जाता है। प्रिंसिपल हमारे पास क्या मान रखा है, 100 मान रखा है। तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 108.16 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है भाई 270.40 हो जाता है। कितने साल में हो जाता है, 2 साल में हो जाता है। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। 100 तो ये हमने लेट कर रखा है, ये क्या कर रखा है भाई, लेट कर रखा है। तो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 270.40 बटे 108.16। अब यहाँ से क्या हमें क्या प्रिंसिपल इसको 100 बनाना है, तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो 108.16 लगभग आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, एक की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, तो हमारे पास 100 से गुणा करा देंगे इसकी हम। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, और यहाँ भी हम 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो कितना हो जाएगा 250। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। इससे शॉर्ट तरीका कोई भी नहीं है, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी 109%, वरना आप फॉर्मूला याद करते रह जाओगे और पेपर छूट जाएगा, क्योंकि वहां पे टाइम हमारा बहुत कम होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है हमें आपकी स्क्रीन पे कि 1000। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 है, तो उसी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसको हमें निकालना है भाई, 2 वर्षों के लिए दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या इसमें लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे। और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से क्या पता फिसल जाए, तो दोबारा से आप उसे नोट डाउन करके देख तो सकते हैं दोबारा से। अगर हम बात करें कि 100 रुपए पे कितना भाई रेट कितना है, 12% है, यानी कि 100 रुपए पे एक साल में 12 रुपए मिल रहा है। यानी कि अगर हम बात करें 12% क्या है रेट है, तो 12 रुपए मिलेगा 100 रुपए पे। अब रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो 12 इंटू 12 बटे 100 प्लस जो 12 था वो हमारा ऐड हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1.44 प्लस 12 यानी कितना हो जाएगा 13.44। तो अब इतना और इतना अमाउंट ऐड हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2544, यानी कितना हो जाएगा हमारा 25.44 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2544। समझ रहे हो। तो अब हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा 0 बढ़ जाएगा, 2 0 इधर लग जाएंगे। तो एक की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 100। एक की 100 है, तो हमें निकालनी क्या है कि बताइए। अब एक की 100 वैल्यू आ गई, हमें निकालना वैसे क्या है कि उस दर पर साधारण ब्याज कितना होगा। हमें क्या निकालनी है, दर निकालनी है। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अगर हम 100 की बात करें तो 100 पे हमारा हो जाएगा भाई 2 0 और लग जाएंगे, यानी कि 10,000 रुपये हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल हो। अब जैसे कि हमारा ये आ गया भाई प्रिंसिपल आ गया, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपये आ गया। कितना आ गया 10,000 रुपये। अब इस पे निकालना है कितना, रेट क्या है 12% के हिसाब से। तो 12% के हिसाब से 2 साल के लिए निकालना, तो 1 साल के लिए निकालेंगे कितना हो जाएगा भाई 1200 रुपये। तो 2 साल के लिए कितना हो जाएगा 2400 रुपये। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही हमने निकाला। यहाँ पे क्या निकाला था हमने, सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे क्या निकाला भाई, सीआई निकाला था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
अब जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 का मूलधन पहले वर्ष में 10% वार्षिक दर और दूसरे वर्ष में 12% वार्षिक दर पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसको निकालने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब यही तरीका अपनाएंगे। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको एक लाइन में हम कर सकते हैं। जैसे कि हमारा 10,000 का है ना, ये भी क्या है हमारे पास 10,000 का जो मूलधन है, ये 10,000 रुपये दे रखा है। अब इस पे निकालना है कि 10% के हिसाब से, तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 1,000। ये हमारा क्या आ गया 1,000 क्या आ गया, क्योंकि एक साल के लिए है, पहले साल के लिए 1,000। तो टोटल जो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अब इसमें 10,000 ऐड हो जाएगा, यानी कितना हो गया 11,000। अब प्रिंसिपल हमारे पास कितना हो गया 11,000। अब 11,000 पे 12 के हिसाब से रहेगा, ये भी एक साल के लिए निकालेंगे। तो यहां से हमारा आ जाएगा 13,000, सॉरी कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे 12/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 12 0 12 एकम 12 12 एकम 12 12 के 2 हासिल 1 12 एकम 12, यानी कितना हो जाएगा 1320। 1320 तो ये रहा, और प्लस 1100 ये हो जाएगा 11,000, सॉरी 11,000 ये हो जाएगा। टोटल अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, जोड़ लेंगे भाई देखो 13 20, तो यहां से आ गया हमारा 1 2 3 2 0, यानी कि 12,320 आ गया हमारा टोटल। क्या निकाला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आया, ये हमारा आया टोटल अमाउंट आई है, ये हमारा अमाउंट कितना होगा। तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है, तो समान ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 800 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो कह रहा है कि 100% वृद्धि हो रही है 8 वर्ष में, समझ रहे हो। क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है कि 100% की वृद्धि हो रही है, यानी कि मान लो हमारी जो प्रिंसिपल है वो 100 रुपए है, तो 8 वर्ष में कितनी हो गई भाई 100 ही हो गई, यानी कि 100% की वृद्धि करोगे तब, क्योंकि 8 साल में कितनी हो गई 100 हो गई। अब 8 साल में 100 हो गई, तो अगर हम एक साल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगी 100/8, तो 100/8 ये कितने को हो रही है 100 रुपए के। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 8 एकम 8 दूनी 16 8 पंजे 40, यानी कि 12.5। हमें मालूम है 100 रुपए पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो ये हमारी 12.5% की रेट आ गई। अब हमको निकालना क्या है 800 रुपए पे, यानी कि अब निकालना क्या है 800 रुपए पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, यानी 800 का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। कितने साल के लिए 8 साल के लिए निकालना है, नहीं चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 2 वर्षों के बाद निकालना है, क्योंकि बोल रहा है 2, यहाँ तो 8 वर्ष से हमने वो निकाला तो दर निकाली थी, अब हम निकालेंगे 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले साल के लिए हमारा क्या है 12.5/100 हो जाएगा, यानी अब इसकी मल्टीप्लाई करा दोगे तो 8 पंजे 40 8 दूनी 16 और 8 एकम 8 और 2 10 पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 12.5 पे हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपए प्लस 800 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो हमारा कितना हो जाएगा, जो वैसे ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा 100 रुपए सीधे क्या हो गया ये ब्याज मिल गया हमें, क्योंकि पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 100 रुपए मिल गया। अब 100 पे भी लगेगा भाई 12.5% के हिसाब से, तो 12.5% के हिसाब से लगेगा, यानी कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा, 12.5 ये प्लस 100 ये, तो कितना हो गया 112.5। अब ये और ये जोड़ लेंगे, हमें ये मिल जाएगा CI, तो कितना हो जाएगा 212.5। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कॉपी में नोट डाउन करते रहें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि 10,000 पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है 25 है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक सीधे फॉर्मूला है डिफरेंस, वो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। इससे क्या होगा आपको चीजें एक बार में पता लग जाएंगी। अगर आपको CI और SI का जो डिफरेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होता है PR/100 इसकी पावर n, ये होता है डिफरेंस का फॉर्मूला। अब कितने साल के 2 साल के 3 साल के जो भी हो उससे आप निकाल सकते हैं। अब कह रहा है कि 10,000 का
अब P क्या हमारे पास 10,000 है। अब R हमारे पास क्या है, R हमें दे रखी है, वो हमको निकालनी है। और बटे 100 कितने साल के लिए दे रखा है, 14 का अंतर दे रखा है 2 साल के लिए, यानी कि n बराबर क्या है हमारे पास 2 साल है। तो इनका जो अंतर दे रखा है वो कितना है 25। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब सॉल्व करने के लिए 25 तो ये आ गया हमारा और 1000 ये आ गया। सिंपल फॉर्मूला है, इस पे बेस आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये r² बटे 100 हो गया, 100 से 100 हमारे 2 0 कैंसिल हो गए, 2 0 यानी एक बचा r² बराबर 5, यानी कि r बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5, यानी 5% की रेट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, वरना इसके एक तरीका और बता दूंगा वो भी आप लोगों को, क्योंकि ये सबसे बेस्ट तरीका है, इससे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो 2 3 4 5 साल के लिए। तो जैसे कि दूसरा क्वेश्चन है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए तो 16,000 पर 5% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखो इस सवाल में क्या करना होगा हमको, अभी सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं। यहाँ से डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो गए आपके, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए। एक आध अगर आप लोग रिक्वायरमेंट करेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इस पे। तो हमें निकालना है भाई 5%। अब जो हमारी 5% है ये दर है कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। जो 1 साल होता है वो हमारा 12 मंथ के बराबर होता है। अब हमें निकालना क्या है 1.5 साल के लिए, यानी कि 1.5 साल जैसे 1 साल तो ये हो गया और आधा साल 6 महीने हो गए। और हम यहाँ से अब 6 महीने के बराबर निकालेंगे, तो अगर हम 1 मंथ का निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 5/12। 5/12 हो जाएगा क्या हमारा 1 मंथ के लिए। हमें निकालना क्या है भाई 6 मंथ के लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5/12 गुणा 6, 6 दूनी 12, यानी कि 5/2 हो गया 6 मंथ के लिए। ये क्या हो गई रेट, यानी कि सीधे सीधे 2.5% हो गई 6 मंथ के लिए। तो यानी हमारे 1.5 साल में कितने बनेंगे भाई, हाफ ईयरली कितने बनेंगे 3 बनेंगे। तो ठीक है, तो हमें 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करनी है और हमें वो दे रखा है 16। अब 16,000 पर निकालोगे भाई, पहले साल के लिए निकालोगे 2.5% के हिसाब से निकालोगे। 2.5/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और हमारा 0 लग जाएगा। 25 0, 25 × 150, 15, 25 × 25 और 20 और 10 30 40, यानी कितना आ गया 4,000 आ गया, मतलब 400। 2.5% के हिसाब से पहले साल में कितना आएगा 400। अब 400 का निकालोगे 2.5% के हिसाब से कितना आ जाएगा, अब 100 से 100 कटा 25 चौका 100, यानी कि 10 आ जाएगा। अब देखो जैसे कि दे रखा है कि हमारा जो 2.5% के हिसाब से कितना आया, हमें 10 मिल गया। अब 10 में 400 पे भी तो मिलेगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा, अब 410 पे निकालोगे 2.5% के हिसाब से, क्योंकि पहले साल में कितना हुआ 400, अब दूसरे साल में क्या है 10 मिला, 10 मिला और 400, यानी टोटल कितना हो गया 410 रुपए हो गया हमारा इंटरेस्ट। और बात करें 2.5% के हिसाब से इसको निकालेंगे तो कैलकुलेट कर लेंगे, 410 का हम 2.5% निकालेंगे बटे 100, और इसमें कितना 410 जुड़ जाएगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है इसमें। तो पॉइंट हटा देंगे हम यहाँ से, मत हटाइए, 0 से 0 कट गया। अब पॉइंट हमारा 2 के बाद लग जाएगा, 2 के बाद सिंपली 2 के बाद लग जाएगा। यहाँ से पॉइंट हटके हमारा ये 0 कट के यहाँ पे लग गया। 25 से इसकी मल्टीप्लाई, 25 से कम 25 बचे 2, 25 चौका 100, तो 102 हो गया, यानी कि 2 के बाद लगाना 10.25, इसमें 410 में जोड़ दोगे कितना हो जाएगा भाई 420.25। अब जो CI हमें निकाला ना, CI तो 420 पॉइंट पहले साल का, मतलब तीसरी साल का आई है। यहाँ से कितना निकल के आया ये 1 2 3 आ गया, एक तो ये आ गया और दूसरा क्या आ गया हमारा ये, और तीसरा ये। इन सबको जोड़ दोगे यानी कि 400 प्लस 410 प्लस 420.25, तो 0.25 तो ये आ गया और हमारा 0 आ गया और ये 3 आ गया और ये 12, यानी कि टोटल इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा 1230.25। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों
को कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है तो हमें कमेंट करके बताएं कि सर हमें यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने फेवरेट पार्ट को। थैंक यू क्लास।